गणपति आज एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे। मित्रों, आज पुनः मैं आया हूँ आपसे वार्ता करने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए, मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया है। 2025 में कुछ विशेष बताया है मैंने कि पूरी दुनिया के लिए क्या होने वाला है। उसी श्रृंखला में आज मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। देखिए, 2025 शुरू हो चुका है और 2025 के प्रारंभ से ही कुछ प्राकृतिक आपदाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसमें सबसे बड़ी आपदा तो अमेरिका में देखी, कैलिफोर्निया स्टेट में भयंकर आगजनी जो कि आज तक नहीं हुई, और इतना शक्तिशाली देश उसको संभाल नहीं पा रहा है। दुनिया में जो उसको शक्तिशाली से शक्तिशाली देश सब कहते हैं उसको, लेकिन आप देखिए भयंकर आगजनी की घटना जो कैलिफोर्निया में चल रही है, प्राकृतिक आपदाएं। और आपने देखा प्राकृतिक आपदाओं की श्रृंखला में भूकंपन भी हो रहा है। ये 2025 के स्टार्ट से ही है। और देखिए, जब बाद में 29 मार्च को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और हिंदुस्तानी मतलब वैदिक नव संवत्सर सर शुरू हो जाएगा, और सूर्य जो है जब आपकी राशि परिवर्तन करेंगे, तब तो फिर और विपदाएं, आपदाएं और विपत्तियों की श्रृंखला शुरू होगी भयंकर रूप से। और जब तक सूर्य का ये आगे रहेंगे, जब तक सूर्य तो हर महीने में बदल जाते हैं, लेकिन शनि खास तौर से, मतलब 6 ग्रहों का साथ है। वैसे तो 6 ग्रह रहेंगे, उसमें सूर्य भी होंगे, शनि भी होंगे, बुध भी होंगे, चंद्रमा भी होंगे, राहु भी होंगे, और केतु पर सबकी दृष्टि पड़ेगी। वो मैं बता चुका हूँ सब। ये टाइम में देखिए, शनि और राहु जब तक साथ रहेंगे, यानी ये तो चंद्रमा और 6 ग्रह तो 2.5 दिन तक रहेंगे चंद्रमा, लेकिन ये तो 29 मार्च से 18 मई तक, और शनि का और राहु का जो साथ रहेगा 6 ग्रहों के, उसके बाद वो टाइम ज़्यादा विशेष कष्टकारी हो, क्योंकि 2 दुष्ट ग्रह, उत्पाती ग्रह, प्राकृतिक उत्पाती ग्रह शनि और राहु दोनों ही एक साथ रहेंगे। और देखिए, कुछ राशियों के लिए, कुछ जातकों के लिए तो जो कि बाई दे कर्म जो है, आप मैं कहता हूँ कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे करिए सो तस फल चाखा। बहुत से ज्योतिषी कह रहे हैं भाई सुपर पावर का कर्म कुछ ऐसा रहा होगा। देखिए, जो और देशों के प्रति या वहाँ के व्यक्तियों के प्रति जो इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो मैं भी मानता हूँ कि ये विश्व में अगर प्रकृति में कुछ आप ईश्वरीय शक्ति है या दैवीय शक्ति है, तो कर्म प्रधान विश्व है, तो अपने अपने कर्मों का फल तो हर एक को भुगतना पड़ता है। और उसी कर्मों के अपने के अंतर्गत देखिए, अभी और कई जगह ऐसी घटनाएं घटेंगी पूरे विश्व में, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट मैं इवेंट बताऊं। अभी ये जनवरी में ही चल रहा है, और देखिए फरवरी में 4 दिन के लिए करीब 8 फरवरी से 11 फरवरी तक मंगल और शनि करीब करीब एक ही एंगल पे या बहुत कम अंतर पे आ जाएंगे एंगल वाइज। तो शनि और मंगल, यानी मैं तो इसको मंगल का उत्पात कहूँगा। मंगल देखिए घोर उत्पाती है, शनि भी उत्पाती है, और शनि और मंगल दोनों ही बहुत निकट, काफ़ी एंगल वाइज बहुत निकट आ रहे हैं। तो ये टाइम जो है फरवरी का, यानी वैसे तो 2025 पूरा ही जो है चल रहा है, लेकिन अब ये फरवरी का टाइम 8 फरवरी से 11 फरवरी तक के 4 दिन विशेष मंगल की राशि वाले, यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये राशि वाले जातक या देश, ऐसे देश जो वृश्चिक राशि से प्रभावित हैं या मेष राशि से प्रभावित हैं। देखिए, अमेरिका है, नेपाल है, ना से मतलब जो वृश्चिक राशि है, और देखिए मेष राशि में ही आ ऊ ना चा, यानी चाइना है, अमेरिका है, नेपाल है, इस तरह के। और ये जो प्रदेश हैं, इनमें देखिए भूकंप और ज़्यादा ही मतलब प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, आगजनी और
देखिए वार तो चल ही रहा है, उसको एस्केलेट होने में कोई देर नहीं लगती। जब तक वो तीसरा रशिया और यूक्रेन के बीच में जब तक थर्ड फोर्स नहीं इन्वॉल्व होगा डायरेक्टली, देखिए नेटो तो अलग है, नेटो कंट्रीज का अलग, लेकिन जब तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा या तो ईरान का या अमेरिका का, तब तक जो है एस्केलेट नहीं होगा ये। और एस्केलेट तो होगा 2025 में होगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि 8 फरवरी से 11 फरवरी का टाइम मंगल और शनि के उत्पाती दिन हैं। इन 4 दिनों में मेरे अनुमान से मंगल का और शनि का बड़ा उत्पात रहेगा। दंगल मचाएंगे दोनों के दोनों, दंगल मचाएंगे। तो मैंने जब बताया प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं में आगजनी, और देखिए इंटरनल कन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, इंटरनल यानी आंतरिक घृणा, आंतरिक विद्वेष, झगड़े, ये सब बहुत बढ़ने वाले हैं। धार्मिक उन्माद, ये सब जो है इन कंट्रीज़ में ख़ास तौर से, और इन कंट्रीज़ में नेचुरल अफेक्शन, नेचुरल अफेक्ट यानी प्राकृतिक आपदाएं, आगजनी, अति वर्षा, और देखिए जल भराव। अब देखिए सऊदीया में कितना पानी होता ही नहीं है, वहाँ कैसा पानी, मतलब अरब कंट्रीज़ में भी कितनी बाढ़ से आई हुई है। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, और कुछ मैं यही कहता हूँ कि अपनी अपनी करनी का फल। तो इस समय भाई मित्रों एक बात ध्यान रखो, अपनी करनी को सुधार लो बस। करनी को यानी जो आपके कर्म हैं, अगर ईश्वर से, यानी ईश्वर जिसको भी मानते हैं आप, प्रकृति के, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, या जो कुछ भी मानते हैं आप, कोई शक्ति तो है दुनिया का जो नियंत्रण है, जिसको भी माने आप। या युवावस्था में ज़्यादातर लोग नास्तिक होते हैं और कोई नहीं मानते हैं, न कोई डरते हैं ईश्वर से, और सब मतलब आपने जो भी चाहे मनमाना करते हैं। लेकिन एक टाइम जैसा आता जाता है, जो एज बढ़ती जाती है, जो परिवार बढ़ता जाता है, परिवार पर कष्ट आते हैं, तो फिर आदमी, मैंने तो खूब अनुभव किया है कि हर व्यक्ति एक न एक दिन ज़िंदगी में ऐसा आता है जब ईश्वर को याद करता है और कहता है हे ईश्वर तेरा ही सहारा है, कृपा कर। जो नहीं मानते हैं ईश्वर को, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो भी एक दिन आखिर में आके कहते हैं हे गॉड हेल्प मी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई मेरे मित्रों, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर करने वाले, मेरे चैनल को देखने वाले, अगर आप नेचुरल प्राकृतिक आपदाओं से बचना चाहते हैं तो इस टाइम में खास से खास 8 से और 11 फरवरी को ज़्यादा बाहर मत जाइएगा बिना बात के। जो है कोशिश करिए कि अपने परिवार के साथ ही रहें, यात्राओं को स्थगित रखें। ये मतलब टाइम जो दिख रहा है, मतलब जो ये ग्रहों का आपस का जो है एक साथ कुछ ग्रहों का आना, एक लाइन में एक निकट आना, एंगल वाइज बहुत निकट आना, तो ये मंगल और शनि का दंगल आपको देखने को मिल सकता है बहुत से जगह में। ऐसी जगह में, ऐसी कंट्री जो कि मेष राशि और वृश्चिक राशि यानी मंगल से प्रभावित है और शनि से भी प्रभावित है, तो वो कंट्री और वो जातक, वो पुरुष भी और स्त्रियां भी जो कि इन राशियों से, यानी इन 4 राशियों से ज़्यादा प्रभावित हैं, मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ। ऐसी राशि वाले पुरुष, स्त्रियां, ऐसी राशि वाले देश प्राकृतिक विपत्तियों, प्राकृतिक आपदाओं इसमें फंस सकते हैं। होशियार रहिए। केवल महावीर हनुमान की उपासना, भोलेनाथ, भोले शंकर की उपासना, माता दुर्गा की उपासना, यानी जिसको भी आप, जो भी जिसको मानते हो, मैं तो कहूँगा, मैं तो हर एक को एक मानता हूँ, गॉड, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, अल्लाह तेरो ही नाम, जैसे वो गांधी जी कहते थे। वास्तव में एक ही शक्ति है, इस विश्व का 2 शक्तियाँ हो ही नहीं सकती, दे कैन नॉट एग्जिस्ट। ये तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है फिजिक्स का भी। तो 2 शक्तियाँ तो एक ही कोऑर्डिनेट में, यानी एक ही कोऑर्डिनेट मीन्स दुनिया की रक्षा यानी दुनिया का पालन करने में एक ही शक्ति है, एक ही फोर्स जो कि यूनिवर्सल पूरे विश्व को कंट्रोल किए हुए है। प्राकृतिक शक्ति या गॉड या ईश्वर, अल्लाह, जो कुछ भी है, तो मैं समझता हूँ आप जिसको भी मानते हैं उसकी उपासना करिए और अपने कर्मों को, यानी
अच्छे कर्म कीजिए दुनिया में, यानी गरीबों को मत सताइए, डाउन ट्रोडन, नीचे जो बहुत बेचारा तबका, जो कि बहुत मेहनती तबका है, बहुत परिश्रम करके कमा के खाता है, और तो ये मेरा खास तौर से कहना है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता भी ये कहती है, और रामायण भी कहती है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करिए सुत फल चाहगा। तो मैं तो यही मानता हूँ भाई, यही स्वर्ग है, यही नरक है, कोई और ऐसा नहीं है कहीं भी। इतने सारे सैटेलाइट, इतने सारे आप देखिए जा रहे हैं बड़े दूर दूर तक, मंगल तक, यहाँ सब जगह कहीं कोई दूसरा लोक नहीं मिला। यही लोक है पृथ्वी पर ही, यही आपके कर्मों के अनुसार स्वर्ग भोगते हैं, बहुत से लोग नरक भोगते हैं और कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं या ऐश्वर्य पाते हैं जीवन में। तो मैं समझता हूँ अपने कर्मों को नेचर के हिसाब से रखिए, प्राकृतिक हिसाब से रखिए, ईश्वर का थोड़ा ध्यान रखिए, और यानी आप कर्म ही से आपके भ्रष्टाचारी मत बनिए, और अपने साथियों को अपने विश्व बंधुत्व की भावना रखिए। भावना रखिए ही मत, उसके अनुकूल कार्य भी करिए। नहीं तो ये प्राकृतिक आपदाएं, देखिए अपना कोई घमंड, गर्व और ईगो में रहे कोई फायदा नहीं है। मैं बताता हूँ, कोई नहीं रहा और न कोई रहेगा। बड़े बड़े योद्धा चले गए, आए चले गए, सब चले गए। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। मैं तो कहता हूँ कि कफन में जेब नहीं होती है। अगर कफन में जेब होती तो मरने वाला कहता मेरी जेब में जितना ठूस सकते हो ठूस दो। ये भी दुनिया में रखा है कि कफन में जेब नहीं होती है। इसलिए मेरी बात मानिए, आप जिसको भी मानते हैं ईश्वर को, उसकी उपासना करिए। और उसके अलावा जो बहुत नीचे का तबका है, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत अपंग लोग हैं, इनकी जितनी सेवा कर सकते हैं, इनको खाना पीना खिलाने में, उतना ही आपको ईश्वरी वरदान मिलेगा। तो मित्रों, 8 से 11 फरवरी 4 दिन थोड़े से सावधान रहने के हैं। और भी आगे जब आएगा तो मैं आगे और बताऊंगा। और बाकी 29 मार्च के बाद तो 29 मार्च को तो है ही सावधान, 29, 30 बार आगे जो है। और मित्रों, आगे भी 11, 12 अप्रैल भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं बता दूं, 11, 12 अप्रैल में भी जो है ये, जैसे मैंने बताया 8, 9, 10, 11 फरवरी, इस तरह से 11, 12, 13 अप्रैल में भी मामला प्राकृतिक आपदाओं, घनघोर आपदाओं का आएगा। तो मित्रों, मैं देखिए यहाँ विराम लेता हूँ। मेरा काम यही है कि जो कुछ मेरे समझ में आता है या जो कुछ मुझे थोड़ा सा आभास होता है, इंट्यूशन होता है, इल्हाम होता है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। मित्रों, मैं बजा लूँगा अब। नमस्कार।